Hello students, in this video we will continue third part of the second lesson of First Flight book, Nelson Mandela Long Walk to Freedom, written by Nelson Rolihlahla Mandela. पहले पार्ट में मंडेला ने हमें बताया कि कैसे इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई। सेकेंड पार्ट में उन्होंने अपने देश के लोगों के सेक्रीफाइसेस को याद किया और थर्ड पार्ट में वो कहते हैं इन लाइफ, हर जीवन में एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, इंसान की दो तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपने परिवार, माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, और जिम्मेदारी होती है अपने देश के लोगों के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, कोई भी सभ्य समाज हो, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, हर इंसान उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सक्षम होता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, अपनी इच्छाओं और अपनी योग्यताओं के हिसाब से। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस, कि मेरे जैसे इंसान के लिए, मेरी जैसे इंसान के लिए जो ब्लैक कलर की स्किन के साथ पैदा हुआ है, उसके लिए ये दोनों जिम्मेदारियां पूरा करना नामुमकिन था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में कोई भी मेरी स्किन के कलर वाला इंसान अगर इंसानों की तरह जीने की कोशिश करता तो उसे सजा मिलती और उसे अकेला कर दिया जाता। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. कोई भी इंसान जो ये कोशिश करता कि वो अपने देश के लोगों की सेवा करे, उसे इनएविटेबली, अटल रूप से, मतलब निश्चित हो जाता ये कि उसे रिप्ड ऑफ कर दिया जाएगा, उसे छीन लिया जाएगा उसके परिवार से, उसके घर से, उसे दूर कर दिया जाएगा और उसे मजबूर कर दिया जाएगा कि वो एकाकी जीवन जिए और एक ना के बराबर एग्जिस्टेंस उसकी कर दी जाती, उसे वीक कर दिया जाता इतना कि वो सीक्रेटली एक विद्रोही की तरह अपना जीवन व्यतीत करे। I did not in the beginning choose to place my people above my family. मंडेला कहते हैं कि शुरू में मैंने कभी अपने परिवार के ऊपर अपने राष्ट्र के लोगों को नहीं रखा था। But in attempting to serve my people, लेकिन जब मैं अपने लोगों की सेवा करने लगा, कोशिश की मैंने, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. तो मैंने पाया कि मुझे एक बेटे, एक भाई, एक पिता या एक पति के तौर पर मेरी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करने दी जाएंगी अगर मैं अपने देश के लोगों के लिए काम करना चाहता हूं, उनकी सेवा करना चाहता हूं, तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। मैंने ये सब देखा और महसूस किया। I was not born with a hunger to be free. मैं स्वतंत्र होने की इच्छा के साथ पैदा नहीं हुआ था। I was born free, मैं तो आज़ाद था। फ्री इन एवरी सेंस, हर तरीके से, दैट आई कुड नो, जैसा कि मेरे को पता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। अब बच्चा क्या सोचता है कि चलो आसपास घूम ले, तो वो कहते हैं कि माँ की झोपड़ी के आसपास मैं घूमने के लिए फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव में जो नदी बहती थी उसमें तैरने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स, आसमान के नीचे बैठ के कुछ भी खाना पकाने के लिए स्वतंत्र था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चलने वाले बैलों की पीठ पर सवारी करने के लिए स्वतंत्र था। तो जो प्लेज उनके टाइम के बच्चों के होते थे वो सब करने के लिए वो आज़ाद थे। As long as I obeyed father and abided by the customs of my tribe, जब तक कि मैं अपने पिता और अपने समाज के अपने कस्टम्स को फॉलो करता। I was not troubled by the laws of man or God, मुझे ना तो भगवान का कोई डर था ना किसी इंसान का डर था, कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. कहते ये तो जब मैं बड़ा होने लगा तो मुझे पता लगा कि ये मेरा जो बॉयहुड फ्रीडम था, दैट वाज एन इल्यूजन, ये तो एक भ्रम था। जब मैंने पाया
कि एज ए यंग मैन मेरा फ्रीडम तो ऑलरेडी छीना जा चुका है मुझसे। दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट, फिर मुझे इसकी भूख हुई। जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, ऐसा ही उनके साथ हुआ। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। एज अ स्टूडेंट शुरू में मुझे केवल अपने लिए फ्रीडम चाहिए था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ट्रांजिटरी मीन्स टेम्परेरी, टेम्परेरी फ्रीडम की मेरा मन करे मैं तब तक बाहर रह सकूँ, रीड वट आई प्लीज, जो मेरा मन करे वो पढ़ूँ, एंड गो वेयर आई चूज, जहाँ मन करे वहाँ जाऊँ। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानसबर्ग, और जब मैं जोहानसबर्ग में रहा, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। तो मेरी इच्छा हुई, और मीन्स लॉन्ग, इच्छा करना, मेरी इच्छा थी कि बेसिक और ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल फ्रीडम मुझे चाहिए था, ताकि मैं अपने पोटेंशियल को, जो मेरी योग्यता है उसके हिसाब से मैं सब कुछ हासिल कर सकूँ। ऑफ अर्निंग माई कीप, किसी के साथ शादी कर सकूँ, रिश्ते निभा सकूँ, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, अच्छे से फैमिली बना सकूँ। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल वे लाइफ, एक कानून से फॉलो करते हुए जीवन जीना चाहता था। But then I slowly saw that not only was I not free but my brothers and sisters were not free। और फिर मैंने देखा कि केवल मैं ही नहीं था जिसकी आज़ादी छीनी गई थी, बल्कि मेरे भाई और बहनों की भी आज़ादी छीनी गई थी, यानी कि मेरे देश के लोगों की भी आज़ादी छीनी गई थी। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, curtailed मीन्स इनहिबिटेड, स्टॉप्ड, कि मेरा अकेले का फ्रीडम नहीं छीना गया था, मैंने ये देखा, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि हर वो इंसान जो मेरे जैसा दिखता था उसका फ्रीडम छीन लिया गया था। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ द पीपल। और फिर वो मेरे अपने फ्रीडम की जो इच्छा थी वो लोगों की फ्रीडम की इच्छा में बदल गई। नाउ हियर वी कैन सी हिम encouraging people. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. ये जो मेरे देश के लोगों के लिए एक रिस्पेक्टफुल लाइफ की जो इच्छा थी, इस इच्छा ने मेरी लाइफ को एनिमेट कर दिया, मुझे एक मोटिवेशन दे दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, जिसने एक डरपोक नवयुवक को एक बोल्ड नवयुवक बना दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, जिसने एक कानून का पालन करने वाले वकील को एक क्रिमिनल बना दिया। हेयर आई वॉन्ट टू टेल यू कि नेल्सन मंडेला ने कुछ समय एक रिवोल्यूशनरी के तौर पर भी काम किया था, एक मतलब उन्होंने एक आर्म्ड तरीके से भी अपने एफर्ट्स किए थे। ऑल्दो ही बिगैन इन पीसफुल वे एंड ही एंडेड इन पीसफुल वे, लेकिन बीच में कुछ समय ऐसा भी रहा था जब उन्होंने इस तरह से भी गोले बारूद के साथ भी देश के लोगों को आज़ादी दिलाने की कोशिश की थी। दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, और ये इच्छा जो थी लोगों को आज़ादी दिलाने की, सम्मान दिलाने की, उसने मुझे एक, जो कि मैं एक फैमिली लविंग हस्बैंड था, परिवार को पसंद करने वाला हस्बैंड था, उसको एक लिव लाइक ए मंक, एक सन्यासी की तरह जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। वो कहते हैं कि मैं किसी भी दूसरे इंसान से ज़्यादा गुणी या फिर बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, आत्म बलिदानी व्यक्ति नहीं था। But I found that I could not enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. लेकिन मैंने पाया कि जब मुझे पता लगा कि मैं देश के लोगों को वो लिमिटेड फ्रीडम जो मुझे मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है, तो मैं उसे भी एंजॉय नहीं कर पाया। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, फ्रीडम तो डिवाइड नहीं किया जा सकता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, कि मेरे देश के लोगों, मेरे जैसे लोगों पे किसी पे भी बंधन है, जंजीरें हैं, तो वो मेरे ऊपर भी जंजीरें हैं। और द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और मेरे जैसे लोगों के ऊपर अगर कोई बंधन है तो वो बंधन मेरे ऊपर भी हैं, ऐसा वो मानते थे। आई न्यू that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। अब एक बड़ा ही डिफरेंट सा आइडिया वो देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि जो ऑप्रेसर है, जो शोषण करता है,
उसको भी आज़ादी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि उसे चाहिए जिसका शोषण हो रहा है। अब शोषणकर्ता को आज़ादी चाहिए, ये कैसे? वो कहते हैं अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। एक इंसान जो दूसरे इंसान का फ्रीडम छीनता है वो नफरत का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो पूर्वाग्रह और संकीर्ण विचारधारा के बार्स के पीछे कैदी होता है, बंदी होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी छीन रहा हूँ तो मैं भी पूरी तरह आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। बिल्कुल उसी तरह से कि तब मैं आज़ाद नहीं हूँ जब कोई मुझसे मेरा फ्रीडम छीन रहा है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो ऑप्रेस्ड है, जिसका शोषण हो रहा है, वो एंड द ऑप्रेसर, और जो शोषण कर रहा है, वो दोनों ही उनकी इंसानियत से वंचित कर दिए जाते हैं, उनको छीन लिया जाता है। अब मंडेला कहते हैं कि जो इंसान परेशान कर रहा है, शोषण कर रहा है, वो भी तो कहीं ना कहीं परेशान है इस बात से कि दूसरा मुझसे कहीं आज़ाद ना हो जाए, और जो जिसका आज़ादी छीनी जा रही है वो वैसे ही परेशान है कि मेरी आज़ादी क्यों छीनी जा रही है, मुझे क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा कि मैं उस कॉलेज में पढ़ सकूं या उस ट्रेन में सफ़र कर सकूं। With this, we come to the end of this lesson. Thanks for watching the video and have a nice day.